गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। आज हम रीमर एंड टाइमन रिएक्शन फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू करेंगे। फिनोल की हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करें और CCl4 के साथ रिएक्शन करें तो हमारे पास क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। क्लोरोफॉर्म का यूज कर रहे हैं तो सैलिसिल्डिहाइड, और CCl4 का यूज करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये देखो, फिनोल बेंजीन पर OH ग्रुप, क्लोरोफॉर्म CHCl3 in the presence of alkali NaOH at the temperature 340 Kelvin, NaCl रिमूव हो जाएगा और एक NaOH के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड ONA, और यहाँ पर देखिए जो आपके जो Cl है उनमें से एक NaCl की फॉर्म में निकल चुका है और 2 Cl यहाँ पर अटैच हो रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पर इसके। देखिए इधर पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, अभी मैकेनिज्म में देखिएगा आप, CHCl2। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये 2 Cl रिप्लेस हो जाएंगे 2 OH ग्रुप से। देखिए इधर इस कार्बन पर 2 OH ग्रुप है। कभी भी दोनों OH ग्रुप एक कार्बन पर स्टेबल नहीं होते, इसीलिए ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। इनमें से देखिए वाटर रिमूव हो गया, HOH, H2O निकल गया है और ये क्या बन गया है, CHO। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट HCl से तो Na की जगह फिर से वापस H आ गया है, इधर देखिए OH। और क्योंकि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में OH सेकंड पोजीशन पर है, तो इसका UPSC नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसका स्पेशल नेम, कॉमन नेम सैलिसिल्डिहाइड, इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। मैकेनिज्म देखिए इसका, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल इज डाइक्लोरोकार्बन CCl2। ये देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये जनरेट करते हैं, कैसे करना है, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। यहाँ से देखिए HOH निकल गया, CCl3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव निकल गया और मिल गया हमें CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। यहाँ सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कहते हैं सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसको सप्लाई कर रही है। देखिए इधर ये सोडियम फिनोक्साइड, यहाँ से Na हटा दिया है तो देखो ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम जब, ये देखिए तो किसको मिल गए, तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स वापस, और ये H यहाँ शिफ्ट हो गया H+, और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, CHCl2। NaOH की प्रेजेंस में ये दोनों Cl रिप्लेस हो गए, यहाँ आ गया CHOH ट्वाइस। अनस्टेबल है, अभी बताया था कि एक कार्बन पर 2 OH कभी भी नहीं होंगे। यहाँ देखिए CHO, फिर हाइड्रोलिसिस की H+ आयन से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH। ये मैकेनिज्म है रीमर एंड टाइमन रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिल्डिहाइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में से, यहाँ देखिए आपने पीछे जो रिएक्शन की थी N2+ ग्रुप और ये Cl-, उसमें से N2 गैस लिबरेट हो जाती थी, कपलिंग रिएक्शन में N2 ग्रुप रहेगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हम जब फिनोल के साथ रिएक्शन कराते हैं, और ये रिएक्शन एल्केलाइन मीडियम में होती है, pH 9 से 10, आइस कोल्ड वाटर, और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। HCl रिमूव हो जाएगा और ये HO ग्रुप रिटेन रहेगा दोनों रिंग्स के बीच में। यहाँ देखिए OH ग्रुप 4th पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, एजो डाई है, ये कलर है, तो ये कपलिंग रिएक्शन
फिनोल के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए विथ थैलिक एनहाइड्राइड फिनोफ्थलीन, एक रिएजेंट होता है, हमने लैब में यूज किया है इसका, जो कि पिंक कलर देता है बेसिक मीडियम में। इसको तैयार करते हैं किससे? फिनोल और थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए थैलिक एसिड, बेंजीन पर 2 COH ग्रुप 1 और 2 पोजीशन पर, उनमें से जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? थैलिक एनहाइड्राइड। दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं 2 फिनोल मॉलिक्यूल्स के साथ, फिनोल का H और थैलिक एनहाइड्राइड का O, ये रिमूव हो गया देखिए वाटर, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसके साथ हीट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा। और ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, इधर उन दोनों कार्बन के साथ ये दोनों फिनोल रिंग्स जुड़ गई, ये देखिए, और ये बन गया हमारे पास फिनोफ्थलीन। इंपोर्टेंट रिएजेंट है, इसका स्ट्रक्चर कई बार पूछ लिया जाता है। तो किससे बनाते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड और फिनोल से। नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देखिए बेंजीन रिंग पर 3 डबल बॉन्ड है, तो फिनोल्स में बेंजीन पर यहाँ पर देखिए जो 3 डबल बॉन्ड हैं उनमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी। एक डबल बॉन्ड पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो सकती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट निकल क्या मिलेगा हमें? साइक्लोहेक्सेनोल, ये देखिए साइक्लोहेक्सेन और इस पर OH ग्रुप, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का E हटा के ओल, साइक्लोहेक्सेनोल। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ। फिनोल की जब हम जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो ZNO ये रिमूव हो जाएगा और हमें वापस बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाएगी, मिल जाएगी। तो बेंजीन की फॉर्मेशन करनी हो तो फिनोल के साथ हम जिंक डस्ट के साथ फिनोल को हीट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। फिनोल की जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन रिमूव होके ऑक्सीजन आ गई है 1 और 4 पोजीशन पर, डबल बॉन्ड हुआ है, पैराबेंजोक्विनोन, इंपोर्टेंट कंपाउंड है पैराबेंजोक्विनोन, ये फॉर्म हो गया। यदि हम इसी की पोटाशियम पर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं K2H2O8 इन एल्केलाइन सॉल्यूशन, तो इसी के सेकंड पोजीशन पर एक और OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, या क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, या 4th पोजीशन पर। तो 1 और 2 पर आता है तो कैटकोल बेंजीन 1,2 डायोल, 1 और 4 पर आता है तो बेंजीन 1,4 डायोल और 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन क्विनोल, 1 और 4 वाला क्विनोल, 1,2 वाला कैटकोल, ये फॉर्म हो जाते हैं यदि हम इसका एल्केलाइन सॉल्यूशन यूज करते हैं पोटाशियम परसल्फेट K2H2O8 के साथ। ये कुछ रिएक्शन थी फिनोल की, कपलिंग रिएक्शन, थैलिक एनहाइड्राइड, इनके साथ रिएक्शन हम करा रहे हैं जब। तो ये हमारे पास अल्कोहल और फिनोल्स थे। अब अल्कोहल्स में हम डिफरेंस कैसे करेंगे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का हमें पता कैसे चलेगा कि ये 3 टेस्ट ट्यूब्स में 3 अल्कोहल हैं, तो कैसे पता चले कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? इसके लिए हम करते हैं लुकास टेस्ट। लुकास रिएजेंट होता है इक्विपोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2, इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है लुकास रिएजेंट। हम तीनों अल्कोहल्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को, इस रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल का OH Cl से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होते हैं बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जब ये एल्काइल हैलाइड बनेंगे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ये वाटर में इनसोल्यूबल हो जाएंगे, टर्बिडिटी आएगी। जैसे ये फॉर्म होगा एल्काइल हैलाइड, टर्बिडिटी आएगी। तो यदि टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली तब अल्कोहल कैसा है? टर्शरी है, जो हाईली रिएक्टिव है। यदि टर्बिडिटी आती है विद इन 5 मिनट्स तब अल्कोहल सेकेंडरी है। और टर्बिडिटी यदि ओनली ऑन अपॉन हीटिंग, सिर्फ हीट करने पर ही हमें मिले, तो और भी कम रिएक्टिव अल्कोहल है, यानी कि वो प्राइमरी अल्कोहल है। ये हमारा लुकास रिएजेंट टेस्ट है
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में हम इससे डिफरेंस कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने अल्कोहल फिनोल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम ईथर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ईथर्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, इनका नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन हम पहले कर चुके हैं। तो अब देखिए, ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। यहाँ देखिए CH3CH2OH इथेनॉल, यदि हम इसको हीट कर दें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, यहाँ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है 443 केल्विन, तो हमें इथीन मिलेगी, एल्कीन मिलेगी, वाटर रिमूव हो गया यहाँ से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो यहाँ से देखिए HOH निकल गया और ये मिल गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। पर यदि यही रिएक्शन हम 413 केल्विन पर सुटेबल कंडीशंस में करते हैं तो हमें ईथर्स मिलते हैं CH3CH2O CH2CH3, दोनों तरफ ऑक्सीजन के सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2 इसीलिए हम दोनों में से किसी को भी अल्कोक्सी बना सकते हैं। 2 कार्बन वाला इथोक्सी और 2 वाली पेरेंट कंपाउंड इथेन, इथोक्सी इथेन। कॉमन नेम डाई इथाइल ईथर। ये न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन के लिए SN2 मैकेनिज्म बाइमोलिकुलर। इसमें अल्कोहल मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स पर अटैक करेगा तब ईथर्स फॉर्म होते हैं। कुछ कंडीशंस हैं कि टेम्परेचर शुड नॉट बी हाई, क्योंकि हाई टेम्परेचर हुआ तो हमें क्या मिल जाएगी, एल्कीन। और सेकेंड, यदि हमें ईथर चाहिए तो अल्कोहल्स की अमाउंट ज्यादा लेनी, लार्ज एक्सेस ऑफ अल्कोहल शुड बी यूज्ड। यदि सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा अमाउंट में है तो एल्कीन मिलेगी और अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में है तो ईथर। थर्ड कंडीशन, एल्काइल ग्रुप शुड नॉट बी हिंडर्ड। यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो ईथर बनने के चांस ज्यादा होते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स जनरली क्या देते हैं, एल्कीन। जितना बल्कि ग्रुप होगा उसमें एलिमिनेशन होती है। देखिए सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल फॉलो करते हैं SN1 पाथवे और क्या देंगे, एल्कीन। ये मेथड्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कहते हैं इनसे हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाने लगेंगे तो हमें मिक्सचर ऑफ ईथर्स मिलेंगे जिनको सेपरेट करने में प्रॉब्लम आएगी। हम मेन यूज करते हैं ईथर्स की प्रिपरेशन के लिए विलियमसन सिंथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी पेपर में बहुत बार आती है आपके। विलियमसन सिंथेसिस फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स के साथ इनकी रिएक्शन। इसमें SN2 अटैक कराते हैं एल्कोक्साइड आयन का ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। पहले हम सोडियम एल्कोक्साइड बनाते हैं। अल्कोहल की जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए अल्कोहल का OH, ये वाला H डिस्प्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और हमें मिलता है सोडियम एल्कोक्साइड RONA। ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस R+ को देगा, X- निकल गया तो ये क्या बन गया, ROR। यदि दोनों R हम सेम भी ले सकते हैं और यहाँ डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड है। ROR ईथर्स के लिए ईथर्स फॉर्म हो गए बाय विलियमसन सिंथेसिस। एक और एग्जांपल देखिए, देखो RONA प्लस RX, NaX निकल गया और क्या मिल गया हमें, ROR। ये देखिए सोडियम फिनोक्साइड बेंजीन पर ONA प्लस इथाइल आयोडाइड, NaI निकल जाएगा और हमें मिलेगा बेंजीन पर OC2H5। ये इथाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली लिखना होता है, इथाइल फिनाइल ईथर, इथोक्सी बेंजीन। इसकी एडवांटेज है कि इससे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, दोनों तरह के ईथर, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। यहाँ पर लिमिटेशंस भी हैं कि एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी हुआ तो वो क्या बना सकते हैं, एल्कीन्स। जितना बल्कि ग्रुप होगा उसमें इलिमिनेशन के चांस ज्यादा होते हैं बजाय के किसके, सब्स्टिट्यूशन की। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो ईथर्स फॉर्म हो जाएंगे और सेकेंडरी और टर्शियरी है तो हमें सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में एल्कीन्स मिल सकती है।
नेक्स्ट देखिए सेकेंड, एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड। ये हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, एराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। क्योंकि जब हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हम देखते हैं कि C और Cl, C और X के बीच में बेंजीन रिंग में कार्बन है और उस पर हेलोजन अटैच है, तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो डबल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और एल्काइल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए बॉन्ड इजीली क्लीव हो जाता है और रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड। इंपॉर्टेंट है ये, इस लिमिटेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं आगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड मेथड, बाय यूजिंग ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। ड्राई है तो हमें क्या मिलेगा, ईथर्स। यदि यही मॉइस्ट होता तो हमें क्या मिल जाते, एल्कोहल्स। ये देखिए AgBr निकल गया और ये मिल गया हमें इथोक्सी इथेन प्लस 2AgBr। ये थर्ड मेथड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। नेक्स्ट मेथड, बाय द एक्शन ऑफ डाईएजो मीथेन। डाईएजो ग्रुप था जिसमें N2 ग्रुप था, मीथेन यानी कि एक कार्बन वाला CH2N2 डाईएजो मीथेन। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रो बोरॉन फ्लोरिक एसिड HbF4। ये देखिए यहाँ से N2 लिबरेट हो गई, ये H इस पर जाके कार्बन पर CH3 बना रहा है मिथॉक्सी इथेन। इस साइड एक कार्बन है, ये एल्कोक्सी बन गया मिथॉक्सी, यहाँ दो कार्बन है इथेन मिथॉक्सी इथेन। इसमें N2 गैस लिबरेट होती है। ये एक नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, विच गैस इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन, कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, N2। ये प्रिपरेशन थी ईथर की। इन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। ईथर्स के जो लोअर मेंबर्स हैं गैसेस हैं और जो हाईली मेंबर्स हैं वो लिक्विड्स हैं। स्मेल इनकी प्लीजेंट होती है। स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल वाटर की तरह है, H2O की तरह है। इसमें देखिए ऑक्सीजन वाटर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, तो ईथर्स में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इनका स्ट्रक्चर बेंट था, एंगुलर था, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर थे ऑक्सीजन पर। तो ईथर्स में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो वो भी बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर शो करता है। और डाइपोल मोमेंट भी है इनकी। बॉन्ड एंगल वाटर में 104.5 का था, पर यहाँ पर 111.7 है, जो कि लार्जर है, क्योंकि यहाँ पर 2 R ग्रुप है। वाटर में 2 H थे जो स्मॉलर थे, यहाँ पर R है और R बल्कियर ग्रुप्स हैं, तो उनमें रिपल्शंस होंगी। रिपल्शंस के कारण क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। तो नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल से जब हम कंपेयर करते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पोलैरिटी है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में नहीं हो सकती है, लो पोलैरिटी है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। इसलिए इनकी बोटल्स को भी टाइटली पैक करके रखना पड़ता है, यदि खोल दी तो वो हवा में उड़ जाएंगी। वीक बॉन्डिंग है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में। लोअर ईथर्स वाटर में सोल्यूबल है, क्योंकि वाटर के साथ वाटर का हाइड्रोजन और ईथर्स का ऑक्सीजन, यदि R ग्रुप स्मॉल है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसके कारण इनकी सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। पर जैसे जैसे R पार्ट बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी और इसकी सोल्यूबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो लोअर ईथर सोल्यूबल है, जैसे जैसे R पार्ट बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। देखिए solubility decrease from lower members to higher members because the size of alkyl group increase, tendency to form hydrogen bonding decreases. Next है density. Ethers जो हैं वाटर से लाइटर होते हैं, ethers are lighter than water.
वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उससे भी हल्के हैं ईथर्स। ये सारी ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं, इनकी प्रिपरेशन कर ली, नोमेनक्लेचर कर लिया, क्लासिफिकेशन भी कर लिया है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू क्लास।